जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे निवेदित मत और चुनौती किए गए मतों के बारे में। निवेदित मत यानी टेंडर वोट्स और चुनौती किए गए मत यानी चैलेंज्ड वोट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं टेंडर वोट से। यदि कोई मतदाता मतदान हेतु उपस्थित होता है तथा प्रथम मतदान पदाधिकारी यह पाते हैं कि उस नाम का मतदाता पूर्व में ही अपना मत देकर चला गया है तथा मतदाता सूची में उसके नाम को चिन्हित कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वे उस मतदाता को पीठासीन पदाधिकारी के पास भेजते हैं। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उसके पहचान हेतु उससे आवश्यक प्रश्न पूछते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच की जाती है। यदि मतदाता के वास्तविक पहचान की पुष्टि हो जाती है तो ऐसे मतदाता को मत पत्र के माध्यम से एरो क्रॉस मार्क द्वारा मत देने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मत को निवेदित मत कहा जाता है। टेंडर वोट्स के लिए पीठासीन पदाधिकारी अलग से एक प्रक्रिया अपनाते हैं। प्रपत्र 17B में ऐसे मतदाता के संबंध में सूचनाएं अंकित की जाती है। प्रपत्र 17B में मतदाता का नाम, मतदाता सूची की क्रम संख्या, उस व्यक्ति की मतदाता रजिस्टर 17A में क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है को अंकित करते हुए मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाता है। PCCP द्वारा प्राप्त मतपत्र में से अंतिम क्रमांक वाला मतपत्र मतदाता को मत देने हेतु निर्गत किया जाता है। उसे मतपत्र के साथ एरो क्रॉस मार्क देकर मतदान कक्ष में भेजते हैं। मतदाता अपना मत देने के बाद मतपत्र को उचित तरीके से मोड़कर पीठासीन पदाधिकारी को देगा, जिसे वे एक लिफाफे में प्रारूप 17B के साथ रखकर मुहर बंद करेंगे। इस लिफाफे को स्टैचरी पैकेट में रख दिया जाता है। ये जानकारी थी टेंडर वोट्स देने की प्रक्रिया के बारे में। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब जानते हैं चैलेंज वोट यानी चुनौती किए गए मतों की प्रक्रिया के बारे में। यदि कोई मतदाता मतदान हेतु आता है एवं अपनी विशेष पहचान प्रस्तुत करता है और मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता को यह पता चलता है कि इस मतदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य नकली है या यह एक फर्जी मतदाता है, तो मतदान अभिकर्ता उस मतदाता पर चैलेंज करता है। मतदान अभिकर्ता चैलेंज करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि की रसीद को पीठासीन अधिकारी से कटवाता है। रसीद कटते ही मतदाता पर चैलेंज हो जाता है। जब मतदाता पर चैलेंज हो जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सर्वप्रथम पीठासीन पदाधिकारी चुनौती करने हेतु मतदान अभिकर्ता द्वारा दी गई 10 रुपये की राशि की रसीद को काटते हैं। राशि के संबंध में वर्तमान में दिए गए चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करेंगे। उसके बाद मतदाता की पहचान सत्यापन हेतु जांच करना प्रारंभ करते हैं। जांच के क्रम में पहला साक्ष्य चुनौतीकर्ता यानी मतदान अभिकर्ता प्रस्तुत करेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं तो उस मतदाता को मतदान करने की अनुमति दे दी जाएगी। यदि जांच के क्रम में चुनौतीकर्ता यानी मतदान अभिकर्ता उपयुक्त साक्ष्य दे देते हैं तो मतदाता से उसके पहचान संबंधी आवश्यक साक्ष्य की मांग की जाती है। इस क्रम में यदि मतदाता अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने को वास्तविक मतदाता साबित कर दें तो उन्हें ससम्मान मतदान की अनुमति दे दी जाएगी एवं मतदान अभिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। और यदि जांच के क्रम में मतदाता गलत पाया जाता है तो मतदान केंद्र पर उपस्थित पुलिसकर्मी को उसे सौंप देंगे। साथ ही संबंधित थाना के अफसर को एक प्रपत्र जो कि
पुलिस पदाधिकारी को शिकायती पत्र होता है में सूचना देंगे। चैलेंज किए गए मतदाताओं की एक सूची तैयार की जाएगी और उसे एक लिफाफे में रखकर मुहर बंद किया जाएगा। चैलेंज के क्रम में यदि राशि जब्त की जाती है तो उस राशि एवं रसीद का एक अलग लिफाफा बनेगा जिसे केवल चिपका दिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता के सही होने पर उसके द्वारा चैलेंज के लिए जमा की गई राशि वापस कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं थाना प्रभारी को दी जाने वाली रिपोर्ट की एक कॉपी है। दोस्तों, ये थी जानकारी चुनौती किए गए मत यानी चैलेंज्ड वोट्स की प्रक्रिया के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।